समय एक ऐसा फिनोमिना है या घटना है जिसने पूरे ब्रह्मांड को खुद में समेट रखा है। लेकिन देखने में यह जितना सरल लगता है, इसे समझ पाना उतना ही मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि समय ऐसी इकाई है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है और इसे बदला या रिपीट नहीं किया जा सकता। लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं और व्यक्ति सामने आते रहते हैं जो यह दावा करते हैं कि उन्होंने समय यात्रा की है। समय यात्रा का दावा करने वाले लोगों पर बहुत से लोग इस वजह से विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि समय यात्रा से जुड़ी दावा करने वालों के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको समय यात्रा से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगी जिनके अनेकों ऐसे सबूत मौजूद थे जो इस समय यात्रा को सच साबित करने के लिए काफी थे। तो चलिए जानते हैं समय यात्रा करते समय कैसे हुई थी रुडोल्फ फ्रेंच की मौत। जून 1951 के मध्य एक रात करीब 11:15 न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर अचानक एक आदमी प्रकट होता है। वह अचानक बीच चौराहे पर कैसे आया किसी को पता नहीं चलता। उस व्यक्ति ने बहुत पुराने समय के फैशन वाले कपड़े पहन रखे थे। व्यक्ति के हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वह वहां अपनी मौजूदगी से बेहद हैरान था। वो टाइम स्क्वायर पर मौजूद गाड़ियों और हर तरफ फैली चमचमाती रोशनियों को आश्चर्य भरी नजरों से देख रहा था और वहाँ खड़े लोग भी उस व्यक्ति को उतनी ही हैरानी से देख रहे थे। किसी ने भी उसे सड़क के बीचों बीच जाते हुए नहीं देखा था। जैसे ही वह व्यक्ति सड़क के किनारे आने के लिए आगे बढ़ा, सामने से आती हुई कार से उसकी टक्कर हो गई, जिससे वह व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया और कुछ ही देर में उसकी जान चली गई। और जब पुलिस ने उस व्यक्ति की तलाशी ली तो उसके पास कुछ बेहद अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली चीजें बरामद हुई, जैसे 5 सेंट का एक बियर टोकन। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसे इंडिया में 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, वैसे ही वहाँ पे $1 में 100 सेंट होते हैं। और घोड़ा गाड़ी की सफाई करने का एक बिल जिस पर पता लिखा था लाइब्रेरी स्टेबल लेक्सिंगटन एवेन्यू। 1951 के किसी भी एड्रेस बुक में यह पता मौजूद नहीं था। लगभग $70 की पुरानी करेंसी के नोट और सिक्के भी उस व्यक्ति के पास से मिले। इसके अलावा एक बिजनेस कार्ड भी मिला जिस पर नाम लिखा था डॉक्टर रुडोल्फ फ्रेंच और एड्रेस 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क का था। साथ ही उसके पास एक लेटर मिला जिसे वे न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया भेजा जाना था और उस लेटर पर सन 1876 की स्टैंप भी लगी हुई थी। इस व्यक्ति के पास से मिली सभी चीजों में एक बात खास थी, वह यह थी कि सारी चीजें पुरानी होने के बावजूद भी बिल्कुल नई हालत में थी। इस केस की छानबीन का जिम्मा कैप्टन हर्बर्ट बी रिम को दिया गया। कैप्टन हर्बर्ट जब बिजनेस कार्ड पर दिए गए एड्रेस 5th एवेन्यू पर पहुंचे तो उस एड्रेस पर उन्हें एक ऑफिस मिला जहां के लोग रुडोल्फ फ्रेंच के इस नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। इस घटना को कई दिन बीत जाने के बावजूद किसी भी पुलिस स्टेशन में रुडोल्फ फ्रेंच नाम के किसी भी व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। कोई भी सुराग नहीं मिलने के बावजूद भी कैप्टन हर्बर्ट ने अपनी तहकीकात को जारी रखा और एक दिन सन 1939 के एड्रेस बुक में रुडोल्फ फ्रेंच जूनियर नाम के एक व्यक्ति का एड्रेस मिला। उस एड्रेस पर पहुंचकर यह पता चला कि अब उस पते पर कोई और रहता है जिन्होंने रुडोल्फ फ्रेंच जूनियर नाम के इस व्यक्ति से यह प्रॉपर्टी खरीद ली थी। जैसे तैसे रुडोल्फ फ्रेंच जूनियर के बैंक अकाउंट की डिटेल कैप्टन हर्बर्ट ने निकलवाई। बैंक से पता चला कि अब रुडोल्फ फ्रेंच जूनियर के बैंक अकाउंट को बंद कर दिया गया है क्योंकि उनकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन उनकी बीवी अभी भी जिंदा थी और फ्लोरिडा में कहीं रहती थी। कैप्टन हर्बर्ट ने फ्लोरिडा के उस एड्रेस पर जाकर रुडोल्फ फ्रेंच के बारे में पता किया। वहाँ रुडोल्फ फ्रेंच जूनियर की पत्नी ने जो बताया उसे सुनकर कैप्टन हर्बर्ट हैरान रह गए। उनकी पत्नी ने बताया कि रुडोल्फ फ्रेंच जूनियर के पिता थे जो कि 29 वर्ष की आयु में 1876 में लापता हो गए थे। वह अपने घर से एक शाम सैर करने के लिए निकले थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। यह जानकर कैप्टन हर्बर्ट और उनके साथी हैरान में थे। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अपनी जिज्ञासा के चलते कैप्टन हर्बर्ट ने 1876 के सभी मिसिंग रिपोर्ट को खंगालना शुरू कर दिया और एक दिन उनके हाथ लगी रुडोल्फ फ्रेंच नाम के एक व्यक्ति की 1876 की मिसिंग रिपोर्ट्स। इस मिसिंग रिपोर्ट में गुमशुदे व्यक्ति का जो हुलिये का विवरण दिया गया था वो 1951 में मरने वाले रुडोल्फ फ्रेंच से मेल खाता था। कैप्टन हर्बर्ट द्वारा जुटाए गए सबूतों से यह तो साबित हो गया था कि मिसिंग रिपोर्ट्स वाला रुडोल्फ और 1951 में कार एक्सीडेंट
एक्सीडेंट में मारा गया रुडोल्फ एक ही व्यक्ति है, लेकिन आखिर 1876 में गायब हुआ व्यक्ति 1951 में कैसे पहुंचा? इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। बस कुछ थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि यह टाइम ट्रेवल या टाइम स्लिप से जुड़ी एक घटना थी। रुडोल्फ ने अचानक समय यात्रा की थी